आप देख रहे हैं TNB। आपने मांगा था चाइनीज मांगा भी नहीं हमने कहीं, इंडियन ही मांगा है, इंडियन ही है हर जगह। एक्शन तो इतना होना चाहिए, दुकान भी बंद हो जानी चाहिए और उनका खाना पीना सब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार तो वही है लोगों की मौत के। अगर ना बेचेंगे तो ना बिकेगा वो। चरखियाँ एंटीक चरखियाँ होती हैं जिसमें आप अपने फोटो लगवा सकते हैं, सिक्के लगवा सकते हैं। ये होती है इस टाइप की बरेली की पतंग, ज़्यादा जो फेमस होती है, जो कस्टमर यहाँ पे मांगते वो आते हैं, वो होती है सिर्फ बरेली की पतंग। तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है, उसकी एक रिस्पेक्ट अलग है। लोग उसे ही काटते हैं, उसे उड़ाते हैं, वो पैरों में आता है, अगर वो कट जाती है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और नहीं होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली 6 की लालकुआ मार्केट में हम आ गए हैं और ये मार्केट अपने आप में ही काफ़ी फेमस है और वो है पतंगों, मांझों और सद्दियों को लेकर। जी हाँ, 15 अगस्त आने वाला है और इसी मौके पर यहाँ पर भीड़ जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पतंगे खरीदने के लिए आते हैं। हम मार्केट के बिल्कुल एंट्री पर खड़े हैं और यहाँ से दुकानों जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अगर आप देखें तो पतंगों की दुकानें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तरह तरह की पतंगे आज यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। हम आगे चलेंगे मार्केट के अंदर और जानेंगे कि कितनी वैरायटीज़ की पतंगे यहाँ पर मिल रही हैं। और इसी के साथ ही चाइनीज़ मांझा जो है वो बैन हो चुका है। दिल्ली सरकार और NGT की तरफ से ये अधिसूचना जो है वो लागू की गई थी और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह के कांच की धातु से बने हुए मांझे की बिक्री पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है और अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी ग्राहक इसको खरीदता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। लालकुआ मार्केट में आए हुए हैं। भैया पतंग खरीदी आपने? हाँ। कितने खरीदी? 50 ही लिए अभी तो उड़ाने के लिए। अच्छा, उड़ाने के लिए मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि दिल्ली में चाइनीज मांझा जो है वो बैन हो गया है, तो आपने काफ़ी सारी दुकानों पे आप गए होंगे, तो वहाँ पर ये मिल रहा है या नहीं? ऐसे खुला तो कोई बेचता नहीं है, अब वैसे अंदर रखते हो तो उसकी हमें पता नहीं। अच्छा, उसका पता नहीं है। मतलब आपने मांगा था चाइनीज मांझा? मांगा भी नहीं हमने कहीं, इंडियन ही मांगा है, इंडियन ही है हर जगह। सूती धागे वाला जो? हाँ, सूती धागा, कॉटन। आप भी सपोर्ट करते हो सरकार को कि चाइनीज मांझा जो है वो बैन होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाएं लगातार बहुत होती है, हमारे आंखों के सामने हुई है। अच्छा, यानी कि इनके आंखों के सामने दुर्घटना हुई है, तो ये सपोर्ट नहीं करते हैं चाइनीज मांझे को। एक भैया और है। भैया, आपने भी पतंग खरीदी है? पतंग तो खरीदी है जी, लेकिन फ़ायदा नहीं लग रहा कुछ इस बार पतंग उड़ाने का, कि मौसम और लोगों की दिमाग। चाइनीज़ मंजे छोड़ते नहीं, चोट वगैरह बहुत लगती है, एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, कई बेचारों की मौत भी हो जाती है। तो इस वजह से इसे धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो बैन लगा ही दिया है। मुझे कितनी चल रही है कि लोग मानते नहीं, एक तो लेने वाला नहीं मानता और बेचने वाले नहीं मानते। इसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती ना ये कुछ कर सकते। तो जो लोग खरीद रहे हैं या जो लोग बेच रहे हैं, किस तरीके से एक्शन उन पर होना? एक्शन तो इतना होना चाहिए, दुकान भी बंद हो जानी चाहिए और उनका खाना पीना सब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार तो वही है लोगों की मौत के। अगर ना बेचेंगे तो ना बिकेगा वो। तो यानी कि आप सरकार ने जो फैसला लिया उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो 15 अगस्त आ रहा है, कैसी कैसी पतंगे खरीदी आपने? पतंगे तो रंग बिरंगी खरीदी है, लेकिन इस बार महंगाई बहुत है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा सभी से, यही रहेगा कि जो तिरंगे की पतंगे होती हैं, क्या वो उड़ाना सही? नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है, उसकी एक रिस्पेक्ट अलग है। लोग उसे ही काटते हैं, उसे उड़ाते हैं, वो पैरों में आता है, अगर कट जाती है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? तिरंगा नहीं उड़ाना चाहिए बिल्कुल भी। कटता है, आसमान में जाता है तो अपना तिरंगा कट रहा है, वो गलत बात। तो आपने खरीदा नहीं तिरंगा? कभी खरीदा नहीं आज तक। 15 अगस्त का मौका है। पतंगे तो फेमस होती ही हैं सीज़न में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलन जिस चीज़ का 15 अगस्त के समय पे होता है वो है हमारा तिरंगा और उसके कलर। यहाँ पर एक शॉप है
जिस छोटी सी ही शॉप है, एक खाट पे ये शॉप लगाई हुई है, लेकिन जो वैरायटीज़ हैं तिरंगे की वो यहाँ पर जो है आपको लगभग सभी मिलेगी। छोटे बड़े तिरंगे हैं, बैचेस हैं, हेयर बैंड्स हैं, हाथों में पहनने के लिए बैंड्स हैं और चुन्नियाँ हैं, छोटी पट्टे हैं, हाथों में पहनने के लिए जो कपड़े के बैंड होते हैं वो हैं और हेयर बैंड्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोपियाँ हैं और इसी के साथ ही और भी कपड़े की भी टोपियाँ हैं जिस पे लिखा भी हुआ है आई लव माई इंडिया और बड़े बड़े तिरंगे हैं और इसी के साथ ही टी शर्ट भी जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है जय हिंद। लेकिन जब ये चीज़ें लोग ख़रीदते हैं तो काफ़ी खुशी से ख़रीदते हैं और उसे पहनते भी हैं, लेकिन क्या बाद में भी उसकी उसी तरीके से कदर जो है वो की जाती है? नहीं, ये इनसे जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि आखिर किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा इनकी शॉप में हो रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है जी। आप तिरंगा बेच रहे हैं, तिरंगे की सारी वेराइटीज़ आप यहाँ पर बेच रहे हैं। अभी तक लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं? वैरायटी बच्चों की आइटम में ज़्यादा चलती है। यहाँ पर चूड़ी हो गई, बैंगल्स हो गई, हेयर बैंड्स हो गए। हेयर बैंड आजकल बहुत ज़्यादा वैरायटी चल रही है और टोपीज़ वगैरह चलती है। फ्लैग तो जैसे मोदी जी ने कहा हर घर झंडा और हर दुकान पे झंडा लग रहा है। अच्छा, आप मतलब उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा जो है। यस। अच्छा, तो आपने भी लगाया हुआ है? यस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, तिरंगा सभी के घरों में होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए, लेकिन उसके बाद यूज़ करने के बाद जो लोग इधर उधर फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वो वेस्टेज जो होता है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जो कागज़ के होते हैं वो वेस्टेज हो जाते हैं। थोड़े बहुत जो ना समझ होते हैं बच्चे वो फेंक देते हैं, स्कूल के लाते हुए फेंक देते हैं। बाकी अदरवाइज जो बड़ा होता है रीजनेबल उठा के रख देता है, दिखता भी है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे झंडे का बिल्कुल तो ये नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी दुकान की अगर हम बात करें तो आपने जैसे कहा कि बच्चों की आइटम ज़्यादा बिक रही हैं। एक नई आइटम यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है, जो रिबन्स जो इसको क्या बोलते हैं भैया? ये पॉप बोलते हैं। बच्चों के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं ना उसमें वो हिलाए नहीं है इसमें। अच्छा, यूज़ तो ये इस बार नई वेराइटी आई है? ये नई वैरायटी है इसमें। तो ये बिकी है अभी तक? यस, बिकी है, बिक रही है बिल्कुल। यानी कि सभी चीज़ें ट्रेंडिंग में है। यस। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी नई वेराइटीज़ आई हैं, ट्रेंडिंग में भी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ तिरंगे से रिलेटेड चीज़ें खरीदना तो दिल्ली 6 का लाल कुआं मार्केट है, वहीं पे ये दुकान लगी हुई है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने मनपसंद के तिरंगे की कोई भी आइटम जो है वो यहाँ आके खरीद सकते हैं। पीछे भैया के जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ की चरखरियाँ भी जो है वो देखने को मिल रही है। पतंगे हम आपको दिखा चुके हैं। अब भैया से चरखरी का प्राइस जानते हैं। भैया कितने रुपए की है? 1700 रुपये की चरखी है। 1700 रुपये की चरखरी है। तो इसमें कितना मतलब मांझा आता है, कितना मीटर के हिसाब से अगर बात करें? एक रील होती है 900 मीटर की। 1000 मीटर की कोई रील नहीं होती। दुकानदार बोलते हैं 1000 मीटर की रील है, लेकिन 900 मीटर की रील होती है। इसमें 6 रील है। 6 रीलें 900, यानी कि ये भी बहुत अच्छा है कि एक दुकानदार ये भी अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि कई दुकानदार जो झूठ बोलते हैं कि ये 1000 मीटर की है, हालांकि 1000 मीटर की कोई चरखरी नहीं होती। और भैया कितने की, मतलब जिसने कि आपने कितने का प्राइस? ये 1700 रुपये की चरखी है। 1700 रुपये की। इससे भी हैवी है आपके पास? ये वो चरखी है जो लोग शर्तों पे पतंग लड़ाते हैं ना, ये वो मांझा है। अच्छा, यानी पैसों से पेच लड़ाते हैं जो, उसके लिए है। और भैया जो पीछे जो रखी हैं ये बहुत बड़ी बड़ी चरखरियाँ, ये चरखी 3 रील की है, पांडे में होती है। ये बड़ी पतंग उड़ाने के लिए होती है, मोटा मांझा होता है। मतलब जैसे आपने जो 600 रुपये वाली पतंग बताई उसको उड़ाने के लिए ये चाहिए, नॉर्मल मांझा जो है वो नहीं चलेगा। यानी कि ये एक मतलब एक अलग सी चीज़ जो है वो सुनने को मिली है कि अगर आप हैवी पतंग उड़ा रहे हैं तो उस हैवी पतंग को उड़ाने के लिए भी एक हैवी मांझा या कहें कि हैवी मांझे की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप नॉर्मल पतंग उड़ा रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मल मांझा भी जो है वो चल जाएगा। तो भैया 15 अगस्त आ रहा है, लोग पतंगे खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? भाई चाइना मांझा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जानलेवा है। पहला तो उसमें करंट पास होता है, दूसरा वो तोड़ने से टूटता नहीं है, जिससे बाइक सवार को जान का खतरा होता है। तो आप अपनी भी सेफ्टी रखें और दूसरे की भी सेफ्टी रखें। प्लस चाइना मांझा बैठने पे 8 लाख का जुर्माना है, 5 साल की सज़ा है और जमानत जब्त है। तो इसलिए चाइना मांझा ना खरीदें, इंडियन मांझा खरीदें, सेफ्टी अच्छी है। भैया हमने बहुत सी दुकानों में गए हैं, हमने बहुत सी पतंगे देखी हैं, मोस्टली सबके पास सेम है। आपकी दुकान में लोग क्यों आए? आपकी दुकान में ऐसा क्या अलग है? मेरे पास चरखियाँ एंटिक चरखियाँ होती हैं जिसमें आप अपने फ़ोटो लगवा सकते हैं, सिक्के लगवा सकते हैं। तो किसी और दुकान में नहीं मिली? वो और कहीं पे कौन सी चरखी? मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वो। अच्छा,
ये आपने खुद बनाई है ये चरखरी? मेरी खुद की बनाई हुई चरखी है, यानी ये ट्रांसपेरेंट चरखरी है? ट्रांसपेरेंट चरखी है, इसमें फोटो लग जाएगा, डिज़ाइन लग जाएगा, बेंत की लकड़ी है, प्लस टूटने से नहीं टूटेगी, सबूत मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, यानी कि ये देखो, ये इन्होंने खुद ये चरखरी बनाई है और ये दिखा रहे हैं कि कितनी मजबूत ये चरखरी है। उस पे खड़े हुए हैं, ऊपर से नीचे इन्होंने फेंक दी है और खुद, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ये खुद बनाई है। और अगर आप पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन हैं और आप हैं पतंगबाज, अगर अपने आप को पतंगबाज कहते हैं, तो आप ये चरखरी खरीदिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम दूर तक जाए तो आप इस चरखरी में अपनी फ़ोटो भी जो है वो लगवा सकते हैं। भैया, आप मुझे बता दीजिए, अगर जो लोग आपको देख रहे हैं अगर वो चाहते हैं ये चरखरी खरीदना, तो वो आपकी दुकान पर कैसे हैं? नियर बाय चावड़ी मेट्रो स्टेशन पर आ जाइए और वहाँ पे किसी से ही पूछ लिएगा लाल कुएं पे रफ़ी पतंग वाले की दुकान कहाँ है, सब यहीं छोड़ जाएंगे। अच्छा, यानी कि नाम से ही मशहूर हैं रफ़ी पतंग वाले। तो यहाँ पर आइए, अगर आप सच में चाहते हैं अच्छी क्वालिटी की पतंगे, मांझा, सद्दी खरीदना, तो यहाँ आइए और इनकी दुकान पे विज़िट कीजिए और फिर हमें भी बताइएगा कि आखिर किस क्वालिटी की और कैसी पतंगे आपको मिली हैं। लालकुएं की एक मार्केट में इस वक्त हम आ चुके हैं और एक दुकानदार हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। भैया, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? शाहरुख हुसैन। सर, पतंगों की बहुत सारी वैरायटी आपकी दुकानों में देखने को मिल रही हैं, तो इस समय 15 अगस्त क्योंकि आने वाला है, तो किस पतंग की सबसे ज़्यादा डिमांड है? मैम देखिए, हर साल क्या होता है, पतंग नई तरीके की आती हैं, ज़्यादातर आती हैं प्लास्टिक में, पीवीसी जिसे कहते हैं। और ये जो मार्केट है ये होलसेल का मार्केट, रिटेल सिर्फ यहाँ पे 15 दिन के लिए लोग करते हैं। जैसे 1 तारीख लग गई तो 15 तारीख तक रिटेल चलती है। रिटेल में जो पतंग चलती है ये होती है इस टाइप की बरेली की पतंग। ज़्यादा जो फेमस होती है, जो कस्टमर यहाँ पे मांगते वो आते हैं, वो होती है सिर्फ ये बरेली की पतंग। इसमें डिज़ाइन आते हैं, जैसे ये आ गया, ये आ गया, मतलब ये सिंपल पतंग होती है एक तरीके से। और नॉर्मल 4-5 पीस भी खरीद सकते हैं। 4-5 पीस तो देखिए कोई इतनी दूर से आता तो लेता नहीं है, मिनिमम जो है 50 पीस तो कम से कम वो लेता है। और मैक्सिमम की को तो कोई लिमिट ही नहीं, चाहे जितनी बोले। तो ज़्यादातर जो डिमांड में आती है वो ये वाली पतंग आती है, और जो बच्चों के हिसाब से पतंग आती है जो बच्चे मांगते हैं। यानी कि बच्चों के हिसाब की पतंग भी है, यानी कि हर वैरायटी की पतंग यहाँ पे दिखेगी। तो देखिए वो कार्टून वगैरह, कैरेक्टर वगैरह की जो आती हैं ये वाली पसंद करते हैं। देखिए इसमें अलग अलग कार्टून आते हैं, बहुत तरीके के प्रिंट आते हैं इसमें। बेबी डॉल की भी है, और इसके साथ ही जो इस समय मूवी जो काफ़ी फेमस हुई थी KGF चैप्टर 2, पुष्पा वगैरह सब A to Z सारे इसमें प्रिंट अभी आ रहे हैं। ये देखिए बैटल को, हाँ यानी PUBG लवर के लिए भी पतंग बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके की पतंग। ये कुछ इसमें ये देखिए स्टार वगैरह वाली। मतलब जब ये पतंगे आसमान में उड़ेंगे तो अपने आप में ही Ben 10 की भी जो है वो पतंग यहाँ पर देखने को, यानी कि बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के लिए काफ़ी पसंद आइटम है। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हमने सुना है कि चाइनीज़ मांझा तो बैन हो चुका है, लेकिन कह रहे हैं कि कोड वर्ड के तौर पर जो है चाइनीज़ मांझे बेचे जा रहे हैं, तो ये कितना सही है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लाल कुआं मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और सबसे पुरानी मार्केट है, तो इस वक्त यहाँ पे कहीं भी ये चाइना का मंजा सेल नहीं हो रहा, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा है। और अच्छी बात है, सख्ती कर रहे हैं, इस बहाने ये बिकेगा भी नहीं। दिल्ली के जो आउटसाइड के इलाके हैं वहाँ पर अभी ये सेल हो रहा है, जिनके पास ये देखिए साइड के बहुत इलाके हैं, गिने अगर नाम लेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो काफ़ी इलाके हैं साइड के, वहाँ पे अभी बिक रहा है। यहाँ पर चाइनीज़ मांझे नहीं बिक रहे हैं, तो किस चीज़ की सेल जो है वो हो रही है? देखिए इस टाइम तो ज़्यादातर जो कस्टमर आ रहे हैं, इंडियन मांझे भी उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत में आ रहा है। वैसे तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कॉटन थ्रेड होता हो, बाकी मांझा कम ही सेल हो रहा है, सिर्फ पतंग की सेल हो रही है, और वाइट सादा है ये सेल हो रही है। भैया मैं ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो सादे मांझे हैं वो यहाँ पे हैं, ये कॉटन थ्रेड है, और ऊपर भी जो है वो कलरफुल भी है, जो मांझे का फील दे रहे हैं। मांझे का फील नहीं आएगा इसमें। अच्छा, नहीं है? नहीं, ये सादी कॉटन थ्रेड है, ये सिर्फ ऐसी। तो भैया जो लोग जिसे कहते हैं जो पतंगबाज हैं वो तो इसको प्रेफर नहीं करेंगे ना? देखिए पतंग तो इससे सिर्फ उड़ाई जा सकती है, ना इससे कटेगी ना कुछ होगा, ये तो ऐसे ही टूट जाएगा क्योंकि कॉटन है। बाकी जो बरेली का मांझा आता है जिससे किसी को नुकसान नहीं है, जिसके अंदर कांच बिल्कुल ही बहुत कम एक तरीके से यूज़ करा जा रहा है, आपके माहौल को देख के सिर्फ वाला मांझा मिलता है बस। बाकी जो आइट साइड जो अभी चाइना बिक रहा है, तो कस्टमर यहाँ से सिर्फ पतंग ले जाते हैं, और पतंग ले जाने के बाद मांझा वो वहीं से ले लेते हैं। तिरंगे की पतंगे भी काफ़ी बिकती हैं। चल रहा है इस टाइम, ये देखिए तिरंगा तो खैर हर साल ही चलता है, ये सिंपल सोबर तिरंगा ही ज़्यादा चलता है। अच्छा, ये काफ़ी चलता है, लेकिन भैया ये तिरंगा है, हमारे देश की शान इसको कहा जाता है, जब ये लोग उड़ाते हैं तो कट जाती है, पैरों में लगती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इससे ये है, ये तो देखिए आज से तो चल नहीं रहा,
ऐसे तो लोग यहाँ पे झंडे भी बेच रहे हैं, और झंडे थोड़ी सी देर उनको जब तक ज़रूरत है वो करते हैं, उसके बाद वो भी इधर उधर पटक देते हैं। तो ये चीज़ अगर पीछे से बंद होगी ना, ये जब भी जाके आगे बंद होगी। गवर्नमेंट को एक्शन लेना बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारी देश की एक शान है, हमारा तिरंगा, और ये पैरों में आएगा तो ये फिर बेकार चीज़ है। ये हर चीज़ में, पतंग में नहीं, हर चीज़ में ऐसी होता है, बैंड होते हैं उस पर भी तिरंगा है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो पैरों में वो आती हैं। लगभग जो 15 अगस्त के मौके पे तिरंगे से काफ़ी चीज़ें, हेयर बैंड होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, दुपट्टे होते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है जिनमें तिरंगे का यूज़ किया जाता है। तो दुकानदार है, उनका तो काम है इसको सेल करना, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पे सख्ती से पेश आए तो पतंगी लाइन में कोई, किसी भी लाइन में कोई सा भी काम हो, हम लोग दुकानदार हैं, ये पीछे से माल आ रहा है तो ये तो सेल हो रहा है। जब पीछे से किसी चीज़ पर पाबंदी लग जाएगी तो आगे आएगा नहीं, और नहीं वो बिके। ऐसे ही चाइना के मांझे के ऊपर है, जब तक पीछे से मांझा बंद नहीं होगा आना, जब तक आगे बिकता ही रहेगा। वो हम नहीं बेचेंगे, पास वाला नहीं बेचेगा, मगर इतनी बड़ी दिल्ली है, इतना बड़ा देश है अपना, कोई ना कोई तो वो सेल करेगा। तो इस सबसे बढ़िया चीज़ आप पीछे से उसे बैन कराएं। यानी कि जहाँ से डिलीवर होकर आता है वहीं से अगर चीज़ें बैन हो जाएंगी, वहीं से बंद हो जाएंगी, तो आगे चल के चीज़ें जो है वो नहीं बिकेंगी, और कहीं ना कहीं इससे हमारा देश, हमारी दिल्ली जो है वो सुरक्षित होगी। क्योंकि लगातार चाइनीज़ मांझे से हादसे काफ़ी होते आए हैं, हमने देखा। और फिलहाल ही अभी हाल ही में एक शख्स की भी फ्लाईओवर, मंगोलपुरी फ्लाईओवर पे जाते हुए मांझे से गर्दन कटने से उसकी भी जो है वो मौत हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है। इसी को लेकर सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी एक्शन लिया है और चाइनीज़ मांझे पर बैन लगाया है। एक्शन बहुत अच्छा लिया है सरकार ने। जैसा हर साल होता है भाई, सख्ती होती है फिर भी लोग बेचते हैं, मगर इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है और अच्छा हुआ है। और बिल्कुल 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 सब कुछ करें, जो बेच रहा है उसके साथ होना चाहिए। जो गलत है वो सबके लिए गलत है। अभी कोई हमारे घर का जाकर जब हमें अफसोस होगा, ऐसी जो दूसरा है वही हमारा है, तो ये सोच के आप काम करो। यानी कि लाल कुएं के जो दुकानदार है वो भी सरकार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैन लगना चाहिए। 15 अगस्त का समय नज़दीक आ रहा है और सभी लोग इस समय दिल्ली 6 के लाल कुएं मार्केट में आके पतंगों की शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से, कुछ ग्राहकों से भी बात की और इसी के साथ ही हमने दुकानदारों से भी बात की, और हमने आपको दिखाई कि कितनी वैरायटीज़ की पतंगें यहाँ पर मिल रही हैं। चाइनीज़ मांझा पूरी तरीके से बैन है और दुकानदार जो हैं यहाँ के वो भी चाइनीज़ मांझे के खिलाफ हैं और सरकार का जो कदम है, दिल्ली सरकार का जो कदम है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमने आपको दिखा दी है, और अगर आप भी पतंग उड़ाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। सस्ती किफ़ायती दामों में आपको यहाँ पर पतंगे जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। 15 अगस्त में जो सामान इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप मेरे साइड में देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक दुकान है, इसमें सभी तरीके के 15 अगस्त पे तिरंगे से रिलेटेड इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। झंडे कितने भी बड़े अगर आपको चाहिए वो भी यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इस बार का 15 अगस्त आप किस तरीके से मना रहे हैं, और चाइनीज़ मांझा बैन हो गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।